बीकानेर में भी साल की अंतिम लोक अदालत का आयोजन किया गया। यहां कुल 17 बेंचों के माध्यम से लंबित प्रकरणों के निस्तारण का प्रयास किया गया। इस लोक अदालत में पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस, घरेलू विवाद, सिविल और अन्य समझौता योग्य प्रकरणों पर विशेष फोकस रहा। इस दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मांडवी राजवी ने आमजन से लोक अदालत का अधिकतम उपयोग करने की अपील की। तालुका स्तर पर 8 तथा हेडक्वार्टर पर 9 बेंचेस का गठन किया है और लोक अदालत के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण हो। बहुत लोग आ रहे हैं, लोगों को नोटिस जारी हो चुके हैं और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत में लोग ज्यादा से ज्यादा लोक अदालत के माध्यम से, राजीनामे के माध्यम से प्रकरणों का निस्तारण करवाने का प्रयास करें, क्योंकि लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है जिसमें न एक व्यक्ति हारता है न एक व्यक्ति जीतता है। दोनों ही पक्ष जो है वो विन विन सिचुएशन में होते हैं। जिस कंडीशंस पर, जिन शर्तों पर दोनों पक्षकारों के मध्य राजीनामा होता है, उस राजीनामे के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण होता है। तो ये बहुत ही एक जो है हमारे समाज में भी एक अच्छा मैसेज कन्वे होता है इससे कि सभी को मिलजुल कर रहने की एक जो आपस में जैसे भाइयों के मध्य कोई या पड़ोसियों के मध्य कोई विवाद है तो उससे उनके जो संबंध है वो हमेशा मधुर बने रहेंगे, कटुता नहीं आएगी। साल की अंतिम लोक अदालत को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं न्यायाधीश कुमकुम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज राजस्थान की प्राइम टाइम बुलेटिन में। मैं सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगी सफल लोक अदालत के आयोजन के लिए, और आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि कितना महत्वपूर्ण है ये लोक अदालत होना ताकि आम जनता को त्वरित और सरल न्याय मिल सके। कितनी महत्वपूर्ण होती है लोक अदालत? बिल्कुल, लोक अदालत बहुत महत्वपूर्ण होती है और अब तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से लागू कर दिया जाता है। साल के प्रार्थना और लोगों में भी जागरूकता पैदा करते हैं कि वो अधिक से अधिक मामलों को इसमें निपटाएं, क्योंकि इससे फायदा ये होता है कि कई मामले तो ऐसे होते हैं कि कोर्ट में आने से पहले ही निपट जाते हैं। जैसे प्री लिटिगेशन के मामले हुए तो वो कोर्ट में आने से पहले ही निपट जाते हैं, तो जो उनको जटिल कानूनी प्रक्रिया होती है उनसे नहीं गुजरना पड़ता है और वे अपने मामले का शीघ्र निस्तारण और अंतिम निस्तारण, क्योंकि आपसी सहमति से होता है तो उसकी कोई अपील नहीं होती है, कोई आगे जाने की किसी भी पक्षकार की मंशा नहीं होती है, वो वहीं पे सेटल होकर के खत्म हो जाता है जी। और भी कई फायदे हैं, जैसे कि सिविल मामले होते हैं उनमें कोर्ट फीस वापस उनको दे दी जाती, जो बहुत सारी कोर्ट फीस उनको लगानी पड़ती है दावा पेश करने के समय, तो वो सारी उनको मिल जाती, तो वो उनको एक बेनिफिट और हो जाता है। और पारिवारिक मामले होते हैं उनमें हम इसको करते हैं 138 NI एक्ट, जो चेक अनादरण से संबंधित मामले होते हैं उनमें, तो उसमें उसको राशि पूरी मिल जाती है एक तरीके से, तो और आपसी समझाइश से होता है तो उसका ब्याज में थोड़ी कमी हो जाती है। इस तरह से आपस में पूरा सेटल करके केस को खत्म कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, जनता का इससे समय भी बचता है और उनके आर्थिक तौर पे भी उनके लिए फायदेमंद रहता है। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कुछ आपका कोई अनुभव हुआ हो, आपने जिस लोक अदालत में आप मौजूद थी उसके कुछ अनुभव अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें तो। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ गरीब लोग होते हैं, कानूनी प्रक्रिया को जानते नहीं है, हम उनको जब समझाते हैं कि भाई इस तरह से अगर आप करेंगे तो उससे फायदा होगा। जैसे कल ही एक था कि एक बच्चा था छोटा सा और उनका फादर की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, तो क्लेम के लिए बहुत टाइम से हो रहा था, लेकिन जब कल बातचीत हुई तो 45 लाख में उनका सेटल होकर के मैटर वो अंतिम रूप से निस्तारित हुआ। तो वो भी बड़ी खुश हुई कि मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए और ये पैसा काम आ जाएगा, नहीं तो शायद केस चलने में तो काफी टाइम लगता जी। तो इस तरह कहते हैं। जी कुमकुम जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से एक हम बोलेंगे एक छवि बनी हुई है न्याय की कि बहुत लंबा टाइम लगता है, बार बार कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा और जनता को जल्द ही अपने समझाइश से ये सबका फायदा मिल जाता है। मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि लोक अदालत ये आपका ये चौथी और अंतिम लोक अदालत थी, उससे पहले के साल भर में आपने बताया कि पहले ही डेट मिल जाती है, तो किस तरह से पूरी प्रक्रिया रहती है ये, क्या तकनीक का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है और कैसे लोगों को जागरूक किया जाता है? हाँ, इसमें हम अभी आधुनिक तकनीक का जैसे प्रयोग करने लग गए हैं। आजकल सभी चीजों में मोबाइल नंबर सबके लिखे होते हैं, तो हम लोग मोबाइल से कांटेक्ट करके उनको पहले समझा देते हैं भी लोक अदालत किस तारीख को है, और जो भी उनके नोटिसेस वगैरह होते हैं उनको भी हम व्हाट्सएप करके उनको मैसेज कर देते हैं। तो इस तरह से शीघ्रता से हम उनको कर पाते हैं
और फिर समझाइश के लिए भी ऐसा होता है कि कई बार नहीं भी आ पाते हैं, तो हम लोग फोन पे उनको समझाइश कर देते हैं, और फिर जब वो कोर्ट में आते हैं तो उसके बाद आपस में जल्दी से बातचीत हो जाती है, समय का थोड़ा सदुपयोग हो जाता है, तो इस तरह से भी हम कर देते हैं। जी बिल्कुल। तो और आप कुछ बताएंगे कितने आपके अदालत में कितने कुछ निस्तारण हो पाया, कितने प्रकरणों का, और आपको खुद क्योंकि आप न्यायाधीश हैं तो आपको किस तरह से अपने अब जो दिन पर दिन जो केस होंगे उसमें किस तरह से राहत मिलेगी लोक अदालत की वजह से? हाँ, जैसे हमारी कोर्ट में 609 केसेस रखे गए थे और 240 उसमें से डिसाइड हो गए, और 2,98,17,000 रुपए का अवार्ड पास हुआ है। तो इस तरह से जैसे ये लोगों को बेनिफिट मिला है, उसका काफी फायदा वो लोग ले पाएंगे। और ऐसे हम आगे भी हमारे जैसे जितने भी केसेस, अब जैसे 240 केस कम हो गए, तो उनकी सुनवाई में जो हमें समय लगता वो भी हमारा कम हो गया है। तो ये तो है ही कि हमारा जो बर्डन होता है वर्क का वो भी कम हो जाता है इससे। तो इस तरह से हम काफी ये फायदेमंद होती है, और पक्षकार भी इससे काफी खुश होते हैं और काफी सेटिस्फाइड होकर के ही जाते हैं। जी बिल्कुल कुमकुम जी, की लोक अदालत से न केवल लोगों के लिए न्याय सरल और तेज हो रहा है, परंतु जो कोर्ट पे जो बर्डन रहता है वो भी कम हो रहा है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।